हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है कि कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 4 एवं कर्णी 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ कर्णी 2 या कर्णी 3 या कर्णी 4 या कर्णी 5 का ही आएगा, चारों एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको चारों एक साथ इसलिए समझा रही हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन में सारे आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक संख्या रेखा, है ना। क्या बनाएंगे? संख्या रेखा। तो इस तरह से हम एक कोई संख्या रेखा बना लेंगे। ये हमने बना ली संख्या रेखा। यहाँ पर हम मान लेंगे 0, माइनस का हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, इस तरह से हम ये 4 इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। ये 1। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है? सबसे पहले लेना है कर्णी 2 को, है ना। कर्णी 2, तो कर्णी 2 को हम क्या लिख सकते हैं? कर्णी 2 को हम 1 धन 1 लिख सकते हैं। कर्णी के अंदर 1 धन 1, है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम यहाँ पर एक सीधी लाइन और खींच लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मान लेंगे हम आधार, और ये हो जाएगा हमारा लंब। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ये क्या है हमारा 1, और इसको भी हम क्या मान लेंगे? 1। तो ये 1 और ये 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। तो इससे हम निकाल लेंगे। तो कर्ण तो हमारा ये है ना, कर्ण। इसको हम नाम भी दे देते हैं। ये हम इसको नाम दे देते हैं P, ये इसको नाम दे देते हैं Q, और इसको नाम दे देते हैं R। तो ये हो जाएगा PQR, है ना। तो PQR में हम देखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारा? P और R। तो PR का वर्ग बराबर लंब क्या है, हमने क्या माना है? RQ। ये RQ हमारा लंब है का वर्ग धन आधार हमने क्या माना है? PQ। तो PQ का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके मान रख देंगे। RQ क्या है हमारे पास? RQ 1, और ये PQ भी हमारा क्या है? 1। तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, हाँ। इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएंगे 2। तो ये इसी को लेके आएंगे। तो PR का वर्ग बराबर 2, इसको लिखेंगे PR बराबर कर्णी 2। वर्गों को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कर्णी 2। तो PR बराबर क्या मान मिल गया हमें? कर्णी 2। ये तो कर्ण हमें मिल गया कर्णी 2। अब कर्णी 2, इसकी लंबाई कितनी मिल गई हमें? PR की कर्णी 2। तो अब ये यहाँ पर नहीं निरूपित करना, हमें कहाँ पे दिखाना है इसको? संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम किसकी सहायता से? प्रकार की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रकार, है ना। यहाँ पर प्रकार की सहायता से यहाँ से P से लेकर R तक की दूरी को मापकर इस तरह से उसे खोल लेंगे, और किस तरह से चाप काटेंगे? जितनी ये लंबाई है उसी लंबाई का यहाँ पर इस तरह से हम कोई चाप काट देंगे। इस तरह से हम कट लगा देंगे। तो ये यहाँ पर जो बिंदु आएगा कटने के बाद, ये होगा हमारा कर्णी 2। क्या होगा? कर्णी 2। अब इसी तरह से हम कर्णी 3 का निकालेंगे। ये हमने कर्णी 2 का निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे? कर्णी 3 का। तो कर्णी 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 धन
1 लिख सकते हैं, 2 धन 1। तो इसी तरह से हम निकालेंगे कर्णी 2 का। तो कर्णी 2 का निकालने के लिए हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 कर्णी 2 तो हो गया। धन 1 के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ से प्रकार की सहायता से फिर 1 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई बिंदु मिल जाएगा। तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से ये इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये कर्णी 2 हो गया और ये 1 हो गया। ये इसको हम अब ये इस वाले त्रिभुज के लिए इसको हम क्या मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। इसको हम नया नाम दे देते हैं। ये पी क्यू आर तो हो गया था, इसको क्या नाम देते हैं, एस। क्या नाम दे दिया हमने इसको, एस। अब क्या हो जाएगा, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। तो इसको हम मान लेते हैं लंब। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण तो हमारा ये है, कर्ण क्या है, पी एस। लंब हम किसको मान लेते हैं, इस ये मान लिया हमने पी आर का वर्ग धन आर एस। ये पी आर और ये हमारा आर एस का वर्ग। तो ये क्या हो गया हमारा पी आर कितना है हमारा, पी आर कितनी है हमारा कर्णी 2, कर्णी 2 का वर्ग धन आर एस हमने कितना लिया, आर से लेकर एस हमने लिया है 1 का वर्ग। तो हो जाएगा वर्ग से वर्गमूल तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 और यहाँ 1 का वर्ग 1। तो ये कितना हो जाएंगे, 2 और 1 3। तो पी एस का वर्ग बराबर 3। तो पी एस बराबर हो जाएंगे 3। ना समझ में आया, पी एस बराबर कर्णी 3। ये वर्ग हमारा हट के यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कर्णी। तो इस तरह से हमें पी एस बराबर कितना मिल गया, कर्णी 3। अब ये पी एस को हम कर्णी 3 दर्शा देंगे। ये है हमारा पी और ये एस, तो ये हो गया हमारा कर्णी 3। अब ये पी और एस को नाप कर हम कितना खोलेंगे, अब प्रकार को इतना, है ना। यहाँ पी से लेकर एस तक खोलेंगे, पी से लेकर एस तक खोलेंगे। और इस तरह से जिस तरह से हमने कर्णी 2 का चाप काटा था, उसी तरह से हम कर्णी 3 का भी चाप काट देंगे। तो इस तरह से यहाँ जो काटने के बाद बिंदु मिलेगा वो क्या होगा, हमारा कर्णी 3। तो कर्णी 2 और कर्णी 3 का तो हमने समझ लिया। इसी तरह से हम कर्णी 3 का निकालेंगे। जिस तरह से हमने कर्णी 2 का निकाला था, उसी तरह से हम निकालेंगे कर्णी 3 का। सॉरी, कर्णी 3 का तो निकाल लिया हमने, कर्णी 4 का निकालेंगे। तो कर्णी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 धन 1 लिख सकते हैं। 4 को 3 धन 1। तो कर्णी 3 तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम इसको ना, यहाँ से जिस तरह से हमने कर्णी 2 से यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया था, इसी तरह से हम यहाँ से अब 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आगे बढ़ाना है, ये आपको चाप की सहायता से बढ़ाना है ना। ये मान लीजिए इतना हमने अब एस के बाद हम इसको टी नाम दे दें। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया है टी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या निकलेगी हमारी, कर्णी 4 निकलेगी, है ना। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, कर्णी 3 और 1। देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसी को भी इसी तरह से निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसी से निकालेंगे। तो कर्ण हमारा क्या है यहाँ पर, पी और टी, पी टी का वर्ग। और लंब क्या है हमारा, पी एस का वर्ग धन आधार क्या है हमारा, एस टी। ठीक है, एस टी का वर्ग।
तो हो जाएगा पी टी का वर्ग बराबर पी एस कितना है हमारा, पी एस कितना है हमारा, करनी 3 है ना, करनी 3 का वर्ग धन एस टी कितना है 1, तो 1 का वर्ग, तो पी टी का वर्ग बराबर हो गया, ये वर्ग से वर्गमूल तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 और 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये बचेगा 1, तो पी टी का वर्ग बराबर हो जाएगा 4, तो पी टी बराबर कितना हो जाएगा, ये वर्ग का हम लगा देंगे करनी, तो ये हो जाएगा करनी 4 ना, करनी 4। अब करनी 4 को वैसे तो हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग करके, लेकिन हमें अगर करनी 4 ही पूछा जाए तो हम इस तरह से करनी 4 को निकाल सकते हैं ना। वैसे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, करनी 4 की अगर ज़रूरत है तो हम करनी 4 को ही इस तरह से ले सकते हैं। और जिस तरह से हमने चाप की सहायता से करनी 2 करनी 3 को काटा था, उसी तरह से हम करनी 4 का भी चाप काट सकते हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पे ये चाप कटेगा वो क्या हो जाएगा हमारा करनी 4। अब इसी तरह से आप करनी 5 का भी निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा को निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर 1 2 3 इस तरह से अंक ले लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इसको आधार और लंब मानकर पाइथागोरस प्रमेय से इसका क्या निकालेंगे, कर्ण ना, कर्ण निकाल कर इस सारी प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए करनी 2 करनी 3 करनी 4 और इसी तरह से करनी 5 भी निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।